Hello dear students. So student, today in this class we are going to start a new topic related to triangle, that is inequalities in a triangle. So what is inequalities related to triangle? We will discuss in this class. तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू ट्रायंगल। पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रायंगल से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज हैं वो क्या है, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करके देखेंगे कि ये होता है तो कैसे। तो सपोज यू आर गिवन अ ट्रायंगल लाइक ए बी सी। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है दी सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों का सम हमेशा जो तीसरा साइड बचता है उससे ग्रेटर होता है। तो सपोज कर लेते हैं ए बी और बी सी, हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। तो इन दोनों का जो सम होगा, तीसरा साइड क्या बच रहा है ए सी, तो ए सी से ग्रेटर हो जाएगा। अगर हम ऐसे इन दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं तो तीसरा साइड क्या बच रहा है ए बी, तो ए बी से ग्रेटर हो जाएगा। अगर ऐसे हम इन दोनों साइडों को ऐड कर लेते हैं तो इन दोनों का सम हमेशा ही तीसरे साइड बी सी से ग्रेटर होगा। यानी दी सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी वो तीसरे साइड से ग्रेटर होता है। जो इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ इस टॉपिक में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। दूसरा ये होता है इनइक्वालिटी कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गर साइड है, जो सबसे बड़ा साइड है, उसके अपोजिट जो एंगल होता है, हाँ उसके ठीक सामने वाला जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है। और जो साइड सबसे छोटा होता है, हाँ जो साइड सबसे छोटा होगा उसके ठीक सामने यानी अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो सबसे स्मॉलर यानी सबसे छोटा एंगल होता है। तो दीज आर द इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। तो यही इनइक्वालिटीज जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, इसके बारे में ही हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इसको एक एक करके प्रूफ करेंगे। हाँ तो लेट अस सी द फर्स्ट थ्योरम। तो हम लोग फर्स्ट थ्योरम देखते हैं इनइक्वालिटी के बेस पे। Here the first theorem is if two sides of a triangle are unequal। अगर किसी भी ट्रायंगल में, हाँ किसी ट्रायंगल में दो साइड अनइक्वल हो, यानी दो साइडों का लेंथ अलग अलग हो, डिफरेंट हो, द लॉन्गर साइड हैज़ द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। तो इसमें जो सबसे बड़ा साइड होगा, हाँ दोनों में से जो सबसे बड़ा साइड होगा उसका अपोजिट जो एंगल होगा दैट विल बी ग्रेटर, वो सबसे बड़ा एंगल होगा। हाँ द लॉन्गर साइड हैज़ द ग्रेटर एंगल। हमने बताया अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड अनइक्वल हो, दो साइडों का लेंथ अलग अलग हो, तो उन दोनों साइडों में जो सबसे बड़ा साइड होगा उसके अपोजिट जो एंगल होगा दैट विल बी ग्रेटर, वो एंगल सबसे ग्रेटर होगा। यही हमें फर्स्ट थ्योरम में प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट अस सी। तो इन दिस थ्योरम यू आर गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी। तो मान लेते हैं गिवन यहाँ है ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है इन विच ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। इसमें दो साइड लिया गया, ए सी को और ए बी को। हाँ ए सी और ए बी कह रहा जो ये ए सी है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी ए सी ए बी से ग्रेटर है। ये आपके क्वेश्चन में यानी थ्योरम में दिया है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना, बाय द फर्स्ट थ्योरम यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यानी ये जो एंगल बी है दैट इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, वो एंगल ए सी बी यानी इस एंगल से ग्रेटर है, यही प्रूव करना है। तो अभी हमने आपको बताया था किसी भी ट्रायंगल में, हाँ ये कह रहा है अगर दो साइडों का लेंथ अलग अलग है, अनइक्वल है, तो इनमें से जो लॉन्गर साइड होगा उसका अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है। तो देख लीजिए इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, और ये दोनों आपके साइड लिए गए, दोनों का लेंथ अलग अलग है। तो इसमें ए सी जो है, ए सी का लेंथ ग्रेटर है ए बी से, तो ए सी के सामने वाला ये जो एंगल होगा इसके सामने वाले इस एंगल से ग्रेटर होगा। दैट यू हैव टू प्रूव हियर, यही हमें प्रूव करना है। तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव दिस। तो प्रूव करते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है, हाँ बिल्कुल अटेंटिव होकर के समझेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली। तो स्टूडेंट हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम लोग ये एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस ट्रायंगल ए बी सी में एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि इस ए सी पर, हाँ इस ए सी पर हम ए बी के इक्वल एक कट ऑफ करते हैं, यानी ए बी का जो लेंथ है उसी के इक्वल हम यहाँ
यहाँ ए सी पे कट ऑफ कर लेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, ए सी पे एक पॉइंट हम डी ले लेते हैं। हाँ, और डी पॉइंट आपको इस तरह से लेना है सच दैट ए डी, हाँ सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, यानी ए डी और ए बी का लेंथ इक्वल है। हमें इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ बता देंगे पहले। हाँ, कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं कि कट ए डी, हाँ कट ए डी इक्वल टू ए बी, इक्वल टू ए बी, यानी हम ए बी को ए डी के इक्वल हम कट कर रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट ले रहे हैं एंड देन ज्वाइन बी डी, फिर हम बी डी को ज्वाइन कर देंगे। हाँ, एंड ज्वाइन बी डी, हाँ बी डी को हम ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस, ऐसे इस तरह से हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ए आ गया बी डी। हाँ, अब हमने बताया था कि आप ए डी को इस तरह से कट करेंगे कि ए बी और ए डी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। हाँ, तो हमने इन दोनों को इक्वल कट ऑफ किया है। तो इस तरह से ए बी और ए डी एक दूसरे के इक्वल है। तो प्रूफ में अगर हम ट्रायंगल ए बी डी को लेकर के चलते हैं, ट्रायंगल ए बी डी को लेकर चलें, हाँ तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। तो इस ट्रायंगल ए बी डी में अब आपको हमने बताया कि ये ए बी और ए डी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई कंस्ट्रक्शन, यानी ए डी ए बी के हमने इक्वल कंस्ट्रक्ट किया था, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। आप यहाँ बाई कंस्ट्रक्शन रीजन दे सकते हैं। तो आपको ये पता, इसके पहले आप पढ़ते आ रहे थे, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने जो एंगल ये है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर हम मान लें ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो यू कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप रीजन देना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो ऑन दिस बेसिस यू कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो अब स्टूडेंट अगर हम ये कहें कि ये जो ट्रायंगल आपको दूसरा ट्रायंगल मिला है DBC, हाँ अगर हम ये ट्रायंगल DBC को लेकर चले तो इसमें जो एंगल 2 है वह इसका एक्सटीरियर एंगल है। हाँ, इस ट्रायंगल BDC में हम कह सकते हैं एंड इन ट्रायंगल BDC, हाँ ट्रायंगल BDC में एक्सटीरियर एंगल 2, यानी एक्सटीरियर एंगल जो 2 होगा दैट विल बी, अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अगर ये एंगल मान लें हम 3 है और ये जो भी एंगल है तो इन दोनों के सम से ये ग्रेटर होगा। एंगल 2 इन दोनों के सम से ग्रेटर होगा क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर ये अकेले एंगल 2 इन दोनों के सम से ग्रेटर है तो इट मीन्स एंगल 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड एंगल 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन दिस एंगल, यानी एंगल 2 इन दोनों से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 2 अकेले इन दोनों के सम से ग्रेटर है ना। तो इस तरह से इस ट्रायंगल BDC में जो एक्सटीरियर एंगल होगा 2 इट विल बी ग्रेटर देन एंगल 3। हाँ, एंगल 3, या आप पहले ये बता दीजिए कि ये एंगल और एंगल का जो सम होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं, मान लीजिए एंगल 3 है और ये मान लेते हैं एंगल 4 है। हाँ, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के ये इक्वल होगा अकेले। सो हम कह सकते हैं एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3। तो इस तरह से एंगल 2 एंगल 3 से ग्रेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 का सम 2 के इक्वल है, यानी अकेले 2 3 और 4 के इक्वल है। अकेले 2 4 और 3 के इक्वल है ना। तो इसका मतलब 2 एंगल 3 से भी ग्रेटर होगा और 2 4 से भी ग्रेटर होगा। तो ऑन दिस बेसिस यू कैन से दैट एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3।
तो अगर हम मान ले ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो ऑन दीज बेसिस यानी इन दोनों इक्वेशन के बेस पे अब आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 से ग्रेटर है। क्या बोले हम, एंगल जो 1 है वो 2 के इक्वल यानी 2 1 के इक्वल है और 2 3 से ग्रेटर है, 2 1 के इक्वल है और 2 3 से ग्रेटर है ना। तो इस बेस पे अब आप ये कह सकते हैं कि जो एंगल 1 होगा दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। तो आप कह सकते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 3 से ग्रेटर है, तो अगर एंगल 2 3 से ग्रेटर है तो 1 भी 3 से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं सो एंगल 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल 3। हाँ, यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के बेस पे हमने ये बता दिया कि एंगल 1 एंगल 3 से भी ग्रेटर होगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे और समझते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट अब अगर हम ये कहें कि ये जो एंगल 1 है ये पूरा एंगल बी से, हाँ ये पूरा जो एंगल बी बन रहा है वो इतने 1 से ग्रेटर होगा, तो अगर हम ये मान लें कि ये पूरा का पूरा एंगल, हाँ पूरे का पूरा एंगल 5 है, क्या है पूरा एंगल 5 है, तो हम कह सकते हैं यू कैन से दैट बट एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 1। एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 1, यानी एंगल 1 से एंगल 5 पूरा ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल हमने बी लेकर के चला। अब हम मान लेते हैं ये इक्वेशन 4 है, हाँ इसको हम मान लेते हैं ये थर्ड इक्वेशन है एंड दैट इज इक्वेशन 4, और ये मान लेते हैं इक्वेशन 4 है। तो अगर हम इन चारों इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, बहुत ही ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, हाँ या फिर हम थर्ड और फोर्थ को अगर देखेंगे तब भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने बताया एंगल 1 एंगल 2 से ग्रेटर है यहाँ थर्ड इक्वेशन में, फिर हम कह रहे हैं एंगल 5 एंगल 1 से ग्रेटर है, एंगल 5 एंगल 1 से ग्रेटर है और एंगल 1 एंगल 3 से ग्रेटर है। तो जब एंगल 1 एंगल 3 से ग्रेटर है और 5 1 से ग्रेटर है, तो आप इन दोनों के बेस पे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ के बेस पे आप कह सकते हैं कि एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 1, यानी एंगल 5 ये पूरा एंगल 1 से ग्रेटर है, और हमने यहाँ पे बताया एंगल 1 3 से ग्रेटर है एंड एंगल 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा ऐसे, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, हाँ ऐसे इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, चलिए आपको समझ में आ जाएगा। एंगल 5 जो है एंगल 1 से ग्रेटर है जो हमने यहाँ पे बताया, और एंगल 1 एंगल 3 से ग्रेटर है यहाँ पे हमने आपको बताया है। हाँ तो इस तरह से अब इस रिलेशन के बेस पे अगर हम ये कहें कि जब एंगल 1 5 से ग्रेटर है और 1 3 से ग्रेटर है, तो एंगल 1 इस 3 से भी ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी एंगल 5 3 से भी ग्रेटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सो एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 3, एंगल 5 एंगल 3 से भी ग्रेटर हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि यह जो ए बी और ए सी ये दोनों आपके दो साइड दिए थे, दोनों का साइड अलग अलग था, जिसमें ए सी ए बी से ग्रेटर था, तो ए सी आपका ग्रेटर है और ए बी आपका स्मॉलर है। तो इसमें जो बड़ा वाला साइड है इसके सामने वाला एंगल, ये पूरा एंगल 5 बन रहा बी एंगल, तो ये एंगल इसके सामने एंगल 3 से ग्रेटर होगा, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं सो या हैंस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी इक्वल इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का लेंथ अनइक्वल है, दो साइडों का लेंथ अनइक्वल है, तो इसमें जो बड़ा वाला साइड होगा उसके सामने का एंगल, हाँ छोटे वाले साइड के सामने के यानी अपोजिट के एंगल से हमेशा ग्रेटर होता है। दैट वी हैव प्रूव्ड हियर। तो आई होप आपको यह फर्स्ट थ्रीम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ रीवॉच द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड once again. I hope at last you have understood. Thank you. Okay students, so now let us see second theorem. So here the second theorem is
इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल और अनइक्वल, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अनइक्वल हो। अभी हम फर्स्ट थ्योरम में ये देखे थे, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइडों का लेंथ अनइक्वल हो, अलग अलग हो, तो उसमें जो सबसे ग्रेटर साइड होगा दोनों में, उसके अपोजिट एंगल, जो छोटा वाला साइड है उसके अपोजिट एंगल से ग्रेटर होगा। और यहाँ सेकेंड थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल हाँ इस तरह से दिए हों कि दोनों अनइक्वल हों, क्या हो, दोनों एंगल क्या हो, अनइक्वल हों, तो इसमें जो ग्रेटर एंगल होगा, हाँ दी ग्रेटर एंगल हैज़ द लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, तो इन दोनों में जो ग्रेटर एंगल होगा उसके अपोजिट, मतलब उसके सामने वाला जो एंगल हो साइड होगा, दैट विल बी ग्रेटर, वो साइड आपका ग्रेटर होगा, है ना। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी, इन विच एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, यानी ये जो एंगल है ए बी सी एंगल, इट इज़ ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, इससे ग्रेटर है। तो ये दोनों अनइक्वल एंगल दिया है, हाँ ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये दोनों अनइक्वल एंगल हैं, तो इसमें ये जो ग्रेटर वाला एंगल है इसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा इस स्मॉलर वाले एंगल के ठीक सामने वाले साइड से ग्रेटर होगा, यानी दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड, यू हैव टू प्रूव हियर, यही हमें प्रूव करना, क्या ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी ए सी ए बी से ग्रेटर है। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी। तो यहाँ भी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये करना है कि हम ए सी साइड पे एक पॉइंट मान लेंगे डी। अब ये डी आप इस तरह से मानेंगे कि आप जब बी को डी से ज्वाइन करेंगे, हाँ जब आप बी को डी से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ जो एंगल ये बन रहा है एंगल डी बी सी, ये एंगल डी सी बी इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। हाँ तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे कट एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, डी सी बी, यानी हमको डी पॉइंट इस तरह से मानना है कि एंगल डी बी सी और डी सी बी एक दूसरे के इक्वल हो, फिर हम बी डी को ज्वाइन कर लेंगे, तो हमने ज्वाइन कर लिया, मान लेते हैं, बस इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया है। हाँ इस तरह से हमने कट ऑफ किया। तो अब इस तरह से अगर हम इस ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं डी बी सी पर, हाँ तो अगर हम प्रूफ करें तो प्रूफ में हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल डी बी सी, तो हमने डी बी सी में कंस्ट्रक्शन ये किया है कि जो ए एंगल है वो इसके इक्वल है, हाँ यानी ये डी बी सी और डी सी बी एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ बताएं बिकॉज एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये एंगल अगर इसके इक्वल है, तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हो तो इनके जो अपोजिट साइड होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यू कैन से दैट ए डी बी इज इक्वल टू डी सी बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो आप कह सकते हैं सो डी बी इज इक्वल टू डी सी, यानी डी बी और डी सी इक्वल हो जाएंगे। अगर आप रीजन देना चाहते हैं तो बता सकते हैं बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स और इक्वल, यानी इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस बेस पे ये डी बी और डी सी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो हमने दोनों को यानी डी बी और डी सी को एक दूसरे के इक्वल बता दिया। हाँ तो अब अगर हम ये ट्रायंगल लेकर के चलें, ट्रायंगल ए डी बी को, ट्रायंगल ए बी डी को अगर हम लेकर चलते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें हम ये कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, आप जानते हैं इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, हाँ किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों का सम हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल ए बी डी को लेकर के चलें, हाँ और बताएं कि इन दोनों का जो सम है हाँ वो किसके ग्रेटर है, ए बी के ग्रेटर है, तो आप यहाँ बता सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, हाँ बी डी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन ए बी,
किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों का सम हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होता है, हमने आपको बताया। हाँ, तो इस बेस पे हम ये लिख सकते हैं कि बी डी और ए डी का सम किससे, ए बी से, यानी तीसरे साइड ए बी से ग्रेटर है। इन दोनों का सम इस ए बी से ग्रेटर हो गया। हाँ, अब हम ये कह सकते हैं तो कि इसी तरह से ये जो बी डी है, हाँ बी डी है वो डी सी के इक्वल है। बी डी को हमने यहाँ पे बताया था कि डी सी के इक्वल है। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, तो अगर बी डी डी सी के इक्वल है तो हम यहाँ बी डी के स्थान पे डी सी को रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन राइट हियर डी सी, हाँ इन प्लेस ऑफ बी डी। तो हम यहाँ बी डी के स्थान पे लिख सकते हैं डी सी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन ए बी। बिकॉज ऑफ रीजन यहाँ दे देंगे, बिकॉज बी डी इज इक्वल टू डी सी दैट वी हैव प्रूव्ड हियर, जो कि हम यहाँ पे पहले ही प्रूव किए हैं। हाँ, कि बी डी और डी सी एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर हाँ डी सी और ए डी का सम, हाँ डी सी और ए डी का सम एक दूसरे से यानी ए बी से, सॉरी तीसरे साइड ए बी से ग्रेटर है, तो इस बेस पे अब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का सम जो आएगा, हाँ देखिए ए डी और डी सी, यही तो हम लिखे हैं। हाँ, डी सी और ए डी लिखें, या इसको हम पहले लिख देते हैं, ए डी को अगर हम पहले लिख दें, हाँ तो हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, यानी ए डी को पहले लिख देते हैं, डी सी को बाद में, इज ग्रेटर देन ए बी। तो इन दोनों का जो सम आ रहा है, यानी ए डी और डी सी का जो सम आ रहा है वो ए बी से ग्रेटर आ रहा है, ए बी से ग्रेटर आ रहा है। तो इन दोनों का जो सम है, ए डी और डी सी का जो सम है, इन दोनों का सम टोटल ए सी के इक्वल होगा ना। तो हम इन दोनों के सम के स्थान पे, इन दोनों के सम के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ए सी, हाँ ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी इन दोनों का सम ए डी और डी सी का सम ए सी के इक्वल होगा। तो इन दोनों के सम के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ए सी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी ए सी ए बी से ग्रेटर हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो ए सी है वो ए बी से ग्रेटर है, हैंस प्रूव्ड। हाँ, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ask me once again, I will try to make you understand. That's all, thank you. Okay students, so now let us see the third theorem. तो here the third theorem is in a triangle, कह रहा किसी भी ट्रायंगल में the sum of any two sides is greater than the third side। किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों का सम हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होता है। हाँ, ये हमें यहाँ प्रूफ करना है। क्या कह रहा है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों का सम, चाहे हम ये दोनों ले लें, हाँ तो ए बी और ए सी का सम, यानी ए बी और ए सी का सम, तीसरा साइड बच रहा बी सी, तो इससे ग्रेटर होगा। तो ए बी और ए सी हाँ इज ग्रेटर देन बी सी, यानी दोनों का सम, सॉरी ए बी और ए सी का सम बी सी से ग्रेटर हो गया। ऐसे अगर हम ए बी और बी सी ले लें तो ए बी और बी सी का सम इज ग्रेटर देन ए सी। ऐसे अगर हम ए सी और बी सी ले लें तो ए सी एंड बी सी, हाँ बी सी एंड ए सी का जो सम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ए बी। यही हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव दिस। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमको इस ए बी को एक पॉइंट डी तक प्रोड्यूस करना है। हाँ, ए बी को एक पॉइंट डी तक मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट, ये डी पॉइंट आ गया। हाँ, डी पॉइंट तक हमें प्रोड्यूस करना है। और इस तरह से हम इस ए बी को डी पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगे कि जो ये ए डी का लेंथ हो, हाँ जो ए डी का लेंथ हो दैट विल बी इक्वल टू ए सी व ए सी के इक्वल हो, यानी ए डी हाँ शुड बी इक्वल टू ए सी। इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है। हाँ, तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो हमने ए बी को डी तक इस तरह से कंस्ट्रक्ट यानी प्रोड्यूस किया कि ए डी का लेंथ ए सी के इक्वल है, एंड देन ज्वाइन डी सी। फिर हम डी सी को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, यू विल ज्वाइन डी सी लाइक दिस। हाँ, हमने ऐसे इसे ज्वाइन कर लिया डी सी को। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे प्रोड्यूस ए बी, हाँ ए बी टू डी, यानी हम ए बी को डी तक इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे सच दैट ए डी इक्वल टू ए सी, यानी ए डी ए सी के इक्वल होगा। इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। हाँ, तो अब अगर हम इस ट्रायंगल को लेकर के चलें, हाँ अगर हम इस ट्रायंगल में अब ये कहें
कि इस एंड ज्वाइन डी सी, सॉरी डी सी को ज्वाइन नहीं किए, एंड ज्वाइन डी सी, हाँ डी सी को हमने ज्वाइन कर लिया। तो अब हम ये ट्रायंगल अगर लेकर चलें प्रूफ करने के लिए, यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो हमने बताया इस ट्रायंगल ए डी सी में अब ये ए डी और ए सी एक दूसरे के इक्वल है। तो आपको ये पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसके सामने अपोजिट एंगल ये बन रहा है और इसका अपोजिट एंगल ये बन रहा है। तो इस तरह से ये दोनों एंगल मान लेते हैं, ये एंगल 1 है एंड दैट इज एंगल 2। तो एंगल 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आप यहाँ बता सकते हैं ट्रायंगल ए डी सी, ए डी इज इक्वल टू ए सी, यानी ए डी ए सी के इक्वल है। सो एंगल 1 या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। हाँ, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल हो गया। क्यों? बिकॉज दीज आर द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी ये इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हैं, सो एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, सो हमने बताया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। हाँ, इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें पूरे एंगल सी की, ये इतना ही एंगल है ना, सी का एक पार्ट है एंगल ए सी डी। तो अगर हम ये पूरा का पूरा एंगल सी ले लें, यहाँ पूरा का पूरा एंगल सी ले लें और ये मान लेते हैं एंगल 3 है। क्या है? दिस इज एंगल 3। तो व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल 3? एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 2। एंगल जो 3 होगा वो 2 से ग्रेटर होगा। तो हियर यू कैन से दैट एंड एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2। हाँ, एंगल जो 3 होगा पूरा एंगल, ये इतने एंगल 2 से ग्रेटर होगा। तो अगर एंगल 3 एंगल 2 से ग्रेटर है और 2 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब 1 से ग्रेटर एंगल 3 भी हो गया, यानी एंगल 3 एंगल 1 से भी ग्रेटर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सो एंगल 3 इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल 1, बिकॉज आप रीजन दे सकते हैं बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल है और आप जानते हैं कि 3 2 से ग्रेटर है। अगर एंगल 3 2 से ग्रेटर है तो एंगल 3 1 से भी ग्रेटर हो जाएगा। सो हमने यहाँ लिख दिया एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1। अगर हम पूरे ट्रायंगल को लेकर के चलें, हाँ अब अगर हम पूरा ट्रायंगल ये डी बी सी को लेकर के चलें, तो अब आप यहाँ कह सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी, यहाँ पे हम ट्रायंगल ए या इतना ही लेकर चले थे ए डी सी को। अब हम पूरा का पूरा ट्रायंगल बी डी सी को लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम बी डी सी ट्रायंगल को लेकर चलें तो इस बी डी सी ट्रायंगल में ये पूरा एंगल सी यानी एंगल 3 आ रहा है और ये एंगल 1 आ रहा है। हाँ, तो अब आप ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल डी बी सी में जो ये तीसरा एंगल है, थर्ड एंगल, इस एंगल 1 से ग्रेटर होगा, जो आप यहाँ पे पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो इस ट्रायंगल में आप कह सकते हैं कि एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1। एंगल 3 1 से ग्रेटर है। तो अभी आपको हमने बताया था, हाँ इसके जस्ट सेकेंड वाले थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है उसके ठीक सामने वाला साइड सबसे ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, और जो छोटा एंगल है हाँ उसके सामने वाला साइड भी छोटा होता है। तो इस तरह से जो एंगल 3 के सामने आपको ये साइड मिल रहा है बी डी, हाँ बी डी, इस ट्रायंगल ए बी सी में डी बी सी में ये जो बी डी होगा वो इस साइड बी सी से ग्रेटर होगा, हाँ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो यू कैन से दैट सो बी डी, हाँ ये पूरा बी डी इज ग्रेटर देन बी सी, यानी बी सी से ये ग्रेटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर ये पूरा जो बी डी है वो बी सी से ग्रेटर है तो आपको पता है जो बी डी है, हाँ ये बी डी, ये इन दोनों का सम है। किसका सम है? ए बी और ए डी, इन दोनों का सम है। तो हम बी डी के प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ बी डी यू कैन राइट ए बी प्लस ए डी, हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी। हाँ, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? बी सी से ग्रेटर हो जाएगा। आप यहाँ रीजन दे सकते हैं, हाँ बिकॉज जो बी डी है, हाँ बी डी जो है वह ए बी और ए डी के सम के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ए बी एंड ए डी। तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना बी डी, तो हम बी डी के स्थान पे ए बी और ए डी लिख सकते हैं। हाँ, इस बी डी के स्थान पे ए बी और ए डी दोनों का सम लिखा जा सकता है। तो ऑन दिस बेसिस नाउ यू कैन से दैट, हाँ अब आप ये कह सकते हैं कि जो ये ए डी था, हाँ ये ए डी वाला साइड हमने ए डी को ए सी के इक्वल
कंस्ट्रक्शन किया था, तो हम इस AD के स्थान पे AC को रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो नाउ यू कैन राइट हियर AB को एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ AD के स्थान पे AC लिख देते हैं। AD के स्थान पे क्या लिख देते हैं? AC। तो AB और AC का जो सम आएगा वो भी BC से ग्रेटर हो जाएगा। रीजन आप दे सकते हैं बिकॉज AD इज इक्वल टू AC, यानी जो AD है वो AC के इक्वल है। तो हमने AD के स्थान पे यहाँ पे AC को रिप्लेस कर दिया। तो अब इस तरह से इस ट्रायंगल ABC में, हाँ इस ट्रायंगल ABC में AB और AC का सम, AB और AC का सम, इन दोनों साइडों का सम इस तीसरे साइड BC से ग्रेटर प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे हमने AB और AC का सम BC से ग्रेटर प्रूफ किया, अब ऐसे आप इन BC और AC का सम AB से ग्रेटर प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, ऐसे आप इन दोनों का सम यानी AB और BC का सम AC से भी ग्रेटर प्रूफ कर सकते हैं, जो कि अभी हमने आपको प्रूफ करके बताया। तो यही आपको प्रूफ करना था कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों का सम हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं आल्सो या सिमिलरली, हाँ जैसे AB और AC का सम BC से ग्रेटर आया, ऐसे हम कह सकते हैं इन दोनों का सम या इन दोनों का सम यानी AB और BC का जो सम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन AC, यानी AC से ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे इन दोनों का सम यानी BC प्लस AC का जो सम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन AB व AB से ग्रेटर आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ किया। तो आई होप आपको ये भी थ्योरम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन रिवाच द वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू। Okay students, so now let us see fourth theorem. So it is a very easy theorem, you can understand in a very easy way. So let us see what is the fourth theorem. So here you are given of all line segments drawn to a given straight line from a given point outside it. कह रहा मान लीजिए अगर आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के आउटसाइड में किसी भी पॉइंट से, हाँ इस स्ट्रेट लाइन के आउटसाइड किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट से इस लाइन पर जितने भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ इस आउटसाइड मान लेते हैं हम यहाँ पे एक आउटसाइड पॉइंट P ले लेते हैं। P यहाँ पे एक पॉइंट है। तो इस P पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट यानी इस लाइन L पर जितने भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उन सभी लाइनों में जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, हाँ जो P से इस L लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन होगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट, हाँ दैट विल बी द शॉर्टेस्ट, वही लाइन सबसे छोटा लाइन होगा। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी। तो यहाँ पे दिया है एक लाइन L, मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन L है और इसके साइड आउटसाइड एक पॉइंट P है। तो P से हम एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे एक दूसरा लाइन है, मान लेते हैं एक दूसरा लाइन है। अब मान लेते हैं ये P है, ये O है, ये Q है, ठीक, POQ। अब इस तरह से हमने बताया था कि यहाँ पे जो PO है इट इज़ द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है लाइन L पर, और ये जो PQ है वो इस लाइन पे एक दूसरा लाइन हमने P पॉइंट से ड्रॉ किया है। केवल हमने दो लाइन ही ड्रॉ किया है। इस क्वेश्चन में कह रहा था, थर्ड थ्योरम में ये कहा गया है कि इस आउटसाइड पॉइंट से, यानी ये जो हमने P पॉइंट माना है L के बाहर, इस पॉइंट से आप जितने भी लाइन इस पे ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर, इस लाइन L पर, तो इस लाइन पे जितने भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा साइड होगा, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना है, तो इसलिए हम केवल दो ही लाइन ड्रॉ किए हैं, एक OP और एक PQ। आप चाहें ऐसे बहुत सा ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन आपको दो ही बस लेकर के चलना है। हाँ, तो यहाँ पे हमने बताया क्या क्या दिया, एक लाइन सेगमेंट एक लाइन L दिया है, इसके आउटसाइड एक पॉइंट P दिया है, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, क्या PO या फिर
हाँ पी ओ या ओ पी बोले, और एक दूसरा लाइन आपका पी क्यू है। तो अब आपको पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है पी ओ अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 का होगा। तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल, तो ये एंगल क्या होगा? क्लियर है कि ये अगर अकेले 90 डिग्री का है तो ये दोनों के दोनों एंगल एक्विट एंगल होंगे, मतलब दोनों के दोनों एंगल 90 से कम होंगे, आपको पता ही है। हाँ कि अगर एक राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल के बाद बाकी जो दोनों राइट एंगल के बाद बाकी जो दोनों एंगल होते हैं दोनों आपके एक्विट एंगल होते हैं, और एक्विट एंगल वो होते हैं जो 90 से लेस होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल पी ओ क्यू में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, हाँ पी ओ क्यू में कह रहा कि जो एंगल पी ओ क्यू है, एंगल पी ओ क्यू दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आप इसे क्या बोलेंगे? एक्विट एंगल बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं सो एंगल, हाँ पी क्यू ओ इज एन एक्विट एंगल, ये आपका एक एक्विट एंगल हो जाएगा। जब ये एक्विट एंगल है तो दैट विल बी लेस देन 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं सो एंगल पी ओ क्यू, यानी जो एंगल पी ओ क्यू है ये 90 डिग्री वाला इस एक्विट एंगल से ग्रेटर हो जाएगा, इज ग्रेटर देन एंगल पी क्यू ओ, यानी इस पी क्यू ओ से पी ओ क्यू ये एंगल ग्रेटर हो गया। तो अगर ये एंगल ग्रेटर है और ये स्मॉलर है तो आपको पता ही है, अभी जस्ट इसके पहले फर्स्ट थ्योरम में ही आप ये प्रूव किए थे या सेकंड में भी प्रूव किए थे कि जो सबसे बड़ा एंगल है इन दोनों में, जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाला साइड क्या होगा? ग्रेटर, और जो छोटा एंगल है उसके सामने वाला साइड क्या होगा? स्मॉलर। तो आप कह सकते हैं सो ये जो पी क्यू होगा, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी ओ, हाँ यानी पी क्यू पी ओ से क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो गया। तो जब पी क्यू पी ओ से ग्रेटर है, आपको पता है कि पी ओ आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, तो पी ओ पी क्यू से स्मॉलर हो गया ना, तो यही शॉर्टेस्ट हो गया और ये लॉन्गर हो गया, सबसे बड़ा साइड हो गया, और ये क्या हो गया? शॉर्टेस्ट हो गया। हाँ तो हम कह सकते हैं सो परपेंडिकुलर इज शॉर्टेस्ट, यानी परपेंडिकुलर है वो बाकी सभी लाइनों से शॉर्टेस्ट होगा, छोटा होगा वो हर एक केस में। तो हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये फोर्थ थ्योरम समझ में आया होगा। हाँ आसान सा थ्योरम था, आई होप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क वंस अगेन। हाँ थैंक यू।